तो लास्ट टाइम हमने एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथमिक के लॉज एंड रूल्स समझ लिए थे। आज क्वेश्चंस करते हैं। 5.4 करने लगे हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 है। हमको इसका वो निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे y, ठीक है। अब इसको हम लॉग ले सकते हैं या विदाउट लॉग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको ex का पता है, e⁻x का पता होता है। सीधा डिफरेंशिएट करने लगा हूँ मैं, तो इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy बाय dx लेफ्ट साइड पे। अब ex का डेरिवेटिव क्या था, हमने पिछली बार फॉर्मूला पढ़ा था, e⁻x का डेरिवेटिव ex ही होता है, साथ में लग जाता है dx अपॉन dx। मैं हर चीज का फॉर्मूला साथ साथ लिखूंगा ताकि आपको याद आ जाए। वैसे मैं चाहता था कि आप लोग खुद फॉर्मूला याद करो। अगर डेरिवेटिव ऑफ ex निकालना था तो हम ex लिखते थे इक्वल टू और dx अपॉन dx, जो भी कट जाता था, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सिमिलरली e-x का क्या होगा डेरिवेटिव, e-x साथ में डेरिवेटिव ऑफ -x, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव ऑफ x था, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ आ गया -x। ये तो आपस में कट जाता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसमें तो रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी, ठीक है जी। तो ex का क्या होता है, या इसमें एक और मेथड भी है। अगर आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो आप t लेके भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा उसमें काम बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब अगर -x को मान लो आप t ले लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू et। तो डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू et, फिर साथ में dt अपॉन dx भी आएगा, क्योंकि जब et होगा तो t का भी तो होगा dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dx के लिए आपको इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो घूम फिर के डेरिवेटिव dt अपॉन dx के लिए -x का डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा ना। तो -x का यहीं पे कर लेते हैं। तो हम छोटा सा छोटा फॉर्मेट यूज करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इतने सारे डेरिवेटिव कर चुके हैं। तो e-x तो वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ -x, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, तो -x कितना होगा -1, तो आ गया -1 इसका। तो आंसर आ जाएगा -e⁻−x। तो हमने ये देखा कि डेरिवेटिव ऑफ ex अगर करता हूं मैं तो आता है ex, लेकिन e-x करता हूं, डेरिवेटिव ये साइन डेरिवेटिव का होता है, ddx भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा -e⁻−x। तो ये भी एक फॉर्मूला ही बन गया बेसिकली। तो अगर आपको आगे जाके यूज होना हो तो आप यूज कर सकते हो इसको डायरेक्टली भी। तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी साइन log x। तो y इक्वल टू साइन log x। तो इसमें दो मेथड्स आए थे फिर से अगेन से, या तो आप इसको ऐसे लेट कर लो, लेट एक काम करते हैं, मैं यहाँ से नहीं, यहाँ पे इसको रब करता हूँ, फिर इसको करता हूँ, तब तक आप वो वाला क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लो। तो इसमें अगेन आपके पास दो मेथड्स आ जाते हैं, या तो आप इसको टी लेट कर लो, किसको, log x को, या चेन रूल लगा लो। तो पहले करते हैं टी वाला और यहाँ पे करेंगे चेन रूल वाला। आपको जोन सा इजी लगे वो फॉलो कर लेना हर क्वेश्चन के लिए। तो लेट कर लेते हैं, सॉरी किसको लेट करेंगे, log x को, t। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन टी। तो अब क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy बाय dx। साइन t का क्या बनेगा डेरिवेटिव, cos t, और डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ t, dt बाय dx भी रहेगा, क्योंकि ये x नहीं है। अगर x होता तो dx अपॉन dx कट जाता। sin x का होता है cos x, तो sin t का हो गया cos t। तो हम क्या चाहिए, dt अपॉन dx। तो इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको लेते हैं log x, या t को ले लो, t इज इक्वल टू log x, या नाउ जैसे हमने पहले की एक्सरसाइज में किया हुआ है log x। अब ये log x का मतलब log ex होता है, मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आपको, तो लिखते नहीं है। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, dt बाई dx क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। लास्ट टाइम फॉर्मूला आपको मैंने करा दिया था। तो log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x।
अब इसको मैं पुट कर देता हूँ फ्रॉम 1 and 2, 1 में पुट करेंगे, ये भी 1 cos t, देखो cos क्या है t, और dt by dx की वैल्यू क्या पुट कर दी 1/x, ठीक है। तो ये बन गया dy by dx इज इक्वल टू cos t 1/x। cos t कितना है, t की वैल्यू कितनी लेट की थी हमने, t की वैल्यू log x, तो cos log x, क्योंकि t की वैल्यू क्या लेट की थी log x, तो हमको कुछ x में चाहिए, t में नहीं चाहिए, cos log x अपॉन x, cos log x अपॉन x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को करेंगे हम शॉर्टकट तरीके से चेन रूल लगा के। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करने लगा हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें कुछ भी लेट नहीं करूँगा। तो दोनों मेथड सिखाने हैं आपको, ताकि आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ रही है तो T2 वाला काम हमने नहीं करना, हम नॉर्मल काम करना है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने लगे डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy बाय dx साइन log x। देखो पहला फंक्शन है साइन, साइन x का कितना होता है डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो साइन log x का क्या होगा cos log x, क्यों, ये x मतलब यार साइन थीटा ले लो, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, ये log x क्या थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, ये तो पूरा थीटा हो गया ना। तो आपको डायरेक्टली करना भी आना चाहिए। साथ में आ जाएगा चेन रूल, पहले इस फंक्शन का कर लिया, साइन का बन गया cos थीटा, अब अंदर वाले फंक्शन का भी तो करोगे थीटा का, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। कहाँ तक करना है चेन रूल आपने, आगे कहाँ तक जाना है, जब तक एक्स तक नहीं पहुंचते आप, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो आ गया cos log x, तो वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव log x कितना होता है 1/x, और साथ में अब x का तो dx अपॉन dx, जो कि हम नहीं लिखते, जो कि यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि 1 ही होता है वो। तो आंसर आ गया cos log x अपॉन x। तो वही आंसर आया सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा छोटा पड़ गया। आपको जो सा मेथड इजी लगे आप टी करके भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है आप ऐसे भी कर सकते हो। टी करना भी आपको सिखाया हुआ मैंने। अगला एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, ठीक है जी। अब इसमें वही बात है, या तो आप एक्स को लेट कर लो टी लेट कर लो एक्स को, तो इसको कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स टी। तो फिर कॉस इनवर्स टी का फॉर्मूला आप लोग लगा के कर सकते हो। करते करते फिर आपका डी टी बाई डी एक्स आएगा, उसको भी कर लेना, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमको डी वाई बाई डी एक्स से निकालना होता है। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है -1, क्योंकि कॉस है तो माइनस जरूर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये फॉर्मूलेज आपको रटे होने चाहिए। तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर टी का होगा तो क्या होगा टी, तो अगर यहाँ पे क्या है ई एक्स का होगा तो क्या होगा ई एक्स, ठीक है। तो जैसे x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ई एक्स का 1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली करना हो तो आपका ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया रूट के अंदर। साथ में आएगा डी डी एक्स, इसका अंदर वाले का भी तो आएगा, चेन रूल e की पावर x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन रहा है। अब डी डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, ये तो वैसे का वैसे लिखेंगे, अब इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अच्छा ये ई एक्स स्क्वायर है, ये ई एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा ई टू एक्स, ई एक्स का स्क्वायर मतलब ई टू एक्स, एक ही बात है, डॉट डी डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, लास्ट टाइम फॉर्मूला याद करा था, डी डी एक्स ऑफ ई एक्स होता है ई एक्स ही, और कुछ नहीं होता। तो आपका आंसर आ गया -e x
क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन 1 माइनस ई 2x। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो t के अलावा अगर t से करना चाहो तो t से भी कर सकते हो, ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी आप मोस्ट वेलकम है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी आपके पास e cos x जो एग्जाम्पल है। तो इसको हमने क्या लेट करना होता है, y इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। अब देखो ex का डेरिवेटिव होता है ex, तो e cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, e cos x, x की जगह cos x, x की जगह cos x, तो वही चीज आ गई है। तो या तो आप इसको cos x को लेट कर लो t, तो फिर dt बाई dx वगैरह सारा निकालना पड़ेगा। e cos x का डेरिवेटिव आ गया e cos x, ठीक है। ex का होता है ex, तो e cos x का हुआ e cos x, साथ में चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव किसका जाएगा, पावर का, जो कि बन जाता है ddx ऑफ cos x। e cos x तो वैसे रहेगा वैसे ही। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, ब्रैकेट में माइनस साइन x, तो इसका आंसर आ गया माइनस साइन x e cos x। क्वेश्चन खत्म। इसी तरह से आपने आज सीखने हैं, जो मेरे को आपने करके देना है वो, चलो कुछ एक्सरसाइज 5.4 के सारे क्वेश्चन इजी है स्टार्टिंग वाले, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, आपको हिंट्स देना शुरू कर देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है देखो 5.4 पे आ रहे हैं, y इज इक्वल टू ex अपॉन साइन x। तो इसमें आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन रूल लगा लेना। यह काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग फिर अपने आप कर लेना। हर एक क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ कैसे कैसे करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं एक ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, एक दो बीच में और खराब वाले हैं वो करा दूंगा। पहले इसको समझिए, y इज इक्वल टू, ये तो क्वेश्चन रूल लगेगा आपका। क्वेश्चन रूल 11th के अंदर भी सीखा था आपने। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy अपॉन dx। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का, तो ये देखो ये आपका u है, इसको u लो और इसको v लो, ये होता है क्वेश्चन रूल। तो आता है v स्क्वायर, v स्क्वायर आता है, ये v अपॉन v स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x, ठीक है जी। u अपॉन v का जब डेरिवेटिव करते हैं तो v स्क्वायर आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, u डैश v, u डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ ex साइन x वैसे का वैसे, u डैश v माइनस uv डैश, uv डैश मतलब u ऐसे का ऐसे ही, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x। समझ आया आपको, u डैश v वैसे का वैसे माइनस u v डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव। तो पहले डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले का, फिर डेरिवेटिव होगा नीचे वाले का। ये आपका प्रोडक्ट टूल है जो आपने 11th क्लास में सीखा था। इस साल सिर्फ ये रिपीट हो रहा है। और प्रोडक्ट टूल में क्या होता है, ये नहीं होता और ये प्लस होता है, इतना ही फर्क होता है, सब कुछ सेम होता है। ये नहीं होता और ये प्लस होता है, इसमें ये माइनस होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ ex कितना होता है, ex, साथ में आ गया साइन x, क्यों तो चल ही रहा है ना। फिर आता है माइनस ex वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। डेरिवेटिव हो चुके हैं, ex कॉमन मिल रहा है मेरे को, तो ex मैं कॉमन लिख लूंगा माइनस cos x, ये बन गया साइन स्क्वायर x, और यही आपका आंसर है, ठीक है जी। ex कॉमन लिया, साइन x माइनस, तो ये सिंपल था, सिर्फ क्वेश्चन रूल मेरे को सिखाना था। अगर आप लोग भूल गए हो इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक इजी है, वो आपसे आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करा देता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक इजी है, फर्स्ट तो मैंने करा ही दिया, 5 तक आप चेन रूल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना ध्यान से।
उसमें पहले आप क्या करोगे, साइन का आई थिंक है, हाँ पहले साइन का डेरिवेटिव निकालना पूरा थीटा के साथ, फिर आप जो डेरिवेटिव करोगे फिर tan इनवर्स का अलग से निकालोगे थीटा के साथ, और लास्ट में आपका है ई एक्स का। तो उसमें 3 बार चेन रूल लगना है, तो 3 बार मैंने आपको हिंट दे दिया कि 3 बार चेन रूल लगा के करना। अब इसका डेरिवेटिव करना है, पहले इसको ढंग से लिखते हैं। ये ई एक्स स्क्वायर ये कहाँ तक जा रहा है, ई एक्स 5 तक, तो ये ऐसे हो गया ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स 3 प्लस ई एक्स 4 प्लस ई एक्स 5 तक ही जा रहा है, तो सारा लिख लो, क्या दिक्कत है। बहुत ज़्यादा होता है फिर देखते नहीं लिखते, फिर कुछ और सोचते, फिर हम लॉग लेते क्योंकि हमको लॉग में करना आता है, लेकिन ये 5 तक है तो लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब ये पूरे का डेरिवेटिव मतलब डी डी एक्स ऑफ सॉरी ई की पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर, चौक खराब हो रहा है, ई एक्स क्यूब ई एक्स 4 ई एक्स 5, सबका डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। एक मेथड तो ये है, एक मेथड और भी है कि मैं अगर लॉग ले लूँ इस साइड भी और इस साइड भी, तो दोनों ये जो प्लस है ना, लॉग में कोई भी प्लस करोगे तो आप वो क्या हो जाता है, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा लॉग ए प्लस बी को अगर हम लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होता, तो लॉग ए प्लस लॉग बी लेगा। कोई बात नहीं, अभी उसमें नहीं जाते, इजी वे से करते हैं, अभी 5 तक ही तो है। डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर, साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर भी तो रहेगा। देखो ई एक्स के साथ ई एक्स साथ में डी एक्स अपॉन डी एक्स भी तो होता है, हम नहीं लिखते क्योंकि वो काट के 1 बनता है, लेकिन यहाँ पे तो ई एक्स स्क्वायर है, तो ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग से रहेगा। यहाँ पे ई एक्स क्यूब है तो वैसे का वैसे, क्योंकि ई एक्स का ई एक्स है तो ई एक्स क्यूब का भी एक्स क्यूब होगा। अभी हमने खाली ई का किया है डेरिवेटिव, अब हम कर रहे हैं चेन रूल के हिसाब से एक्स क्यूब का भी। सिमिलरली ई एक्स 4 का बनेगा ई एक्स 4 साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स 4 का, और ये बन जाएगा ई एक्स 5 वैसे का वैसे ही, और डी डी एक्स ऑफ एक्स 5 का। ठीक है, ई एक्स वैसे का वैसे ही, ई एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x साथ में dx अपॉन फिर 2x मतलब पावर का कर दिया 2x। देखो कि हमने x स्क्वायर करा तो पावर को छेड़ा 2x होता है, और x का होगा dx अपॉन dx, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ई एक्स क्यूब वैसे का वैसे ही, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब वो आ जाएगा 3x स्क्वायर, ई एक्स 4 क्यूब, ई एक्स 5 का हो जाएगा 5x 4। तो यही आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, तो यही है, इसको शफल करके लिख लो, 2x इधर लिख दो, 3x इधर लिख दो, इधर लिख दो, हल्का हल्का पहले लिख दो, तो आंसर आपका यही है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसलिए करा दिया, है तो इजी, कुछ था नहीं इसमें, पर थोड़ा देखने में डरावना लग रहा था, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया। बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, अगर चाहे तो हम चेन रूल लगा सकते हैं इसमें, लेकिन मैं अभी लगा के कर तो दूंगा चेन रूल से, लेकिन आपको काफ़ी टफ हो जाएगा उसमें काम। तो इसको लेट कर लेते हैं, ई की रूट एक्स इज इक्वल टू टी, अंदर वाली चीज़ को टी लेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। वो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसी से करा देता हूँ। ठीक है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी, तो पहले इसको लिख तो ले, ये e की पावर x, तो ये बन गया रूट टी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू टी की पावर 1/2, रूट टी की जगह 1/2 लिख दिया मैंने। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाय dx हाफ रूट टी, मतलब क्या बन जाएगा 1/2 टी, क्यों, n x n, जब n x की पावर n होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है nx
n-1 ये फॉर्मूला। तो सारे फॉर्मूले सब कुछ आपको रटा होना चाहिए डिफरेंशिएबल करने के लिए। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आ तो आप डेरिवेटिव्स नहीं निकाल पाओगे। तो x n का n-1 तो n ये था 1/2 n x n-1, ठीक है जी। और सॉल्व कर देते हैं, t को वैसे ही रहने देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। हाफ -1 तो होता है -1/2, तो -1/2 क्या होता है, अगर पावर -1/2 है तो मतलब हो गया अपॉन √t। ये आप लोगों ने सीख लिया। देखो अगर 1/2 पावर है तो रूट लग गया, और माइनस में तो अपॉन में आ गई चीज, तो -1/2 का मतलब होता है अपॉन में √t। साथ में यहाँ पे चल रहा है dt/dx, ये तो हम भूल ही गए क्योंकि t है ना, x थोड़ी है, तो dt/dx तो लिखना ही पड़ेगा जी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार के यहीं छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस पे, इसका डेरिवेटिव करता हूँ। t इज इक्वल टू e√x, तो dt/dx चाहिए मेरे को, यहाँ पे dt/dx की वैल्यू पुट करनी है ना, तो dt/dx कितना हो गया, देखो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर √x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर √x, साथ में डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से √x, क्योंकि खाली x होता तो हम कुछ ना करते, लेकिन √x है तो √x को करना पड़ेगा। जब तक x ना हो ना तब तक आपने करते रहना। इसका आंसर आ जाएगा e√x, तो वैसे का वैसे √x का डेरिवेटिव, अगर √x की जगह मैं ऐसे लिख दूं 1/2, कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, तो ये आ जाएगा वही वाला फॉर्मूला n(x n-1), तो n(x n-1), तो ये हो इसमें डायरेक्टली भी जाता, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने t ले लिया क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया ना। तो ये आ जाएगा x 1/2 -1, तो x की पावर -1/2, तो ये आ गया e√x अपॉन 2√x। और वैसे भी एक बार याद रखना कि जब भी √x का डेरिवेटिव करने को आएगा तो आंसर होता है 1/2√x। देखो यहाँ पे किसका किया था, √t का किया, आंसर क्या है 1/2√t dt/dx। √x का क्या होगा 1/2√x। तो ये फॉर्मूला है, अगर आप चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको -1/2 वगैरह लेके। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको पुट कर देना। तो इसका बन जाता है आपका e√x, फिर डेरिवेटिव ऑफ √x। √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन अब सॉल्व होगी। साथ में dx बाय, अभी खाली पावर को सॉल्व कर दिया आपने, अब x dx/dx रह गया, dx/dx नहीं लिखना, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या है dy/dx, हमको आंसर तो यही चाहिए dy/dx। अब 1/2√t, ठीक है, और dt/dx की वैल्यू आ गई ये वाली, ये dt/dx है, तो ये आ गया e√x अपॉन 2√x, ठीक है। अब इसमें बस t रह गया, t की वैल्यू पुट कर लो। देखो 2 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 2 to the 4, और √t, t कितना था जी, अच्छा √t, t की वैल्यू क्या लिखी है, t की वैल्यू है e√x, तो रूट के अंदर है, तो मतलब रूट के अंदर t है, तो रूट के अंदर t है तो e√x आ जाएगा, समझे। यहाँ पे √t है लेकिन t की वैल्यू क्या है e√x, तो रूट के अंदर t है तो रूट के अंदर e√x अलग से, ठीक है। और ये 4 यहाँ पे नहीं, ऐसे आएगा बाहर, 2 to the 4। अच्छा ऊपर क्या आ जाएगा, 1 को डाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं e√x इंटू 1 e√x 2 to the 4, ये आ गया, और साथ में आ गया आपके अपॉन में √x। तो इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो, चाहो तो √x, रूट के अंदर x इंटू e√x भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। 4 तो वैसे ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो e√x तो ऐसे का ऐसे ही, 4 वैसे का वैसे ही, एक ही रूट के अंदर ले लो x e रूट। इससे आपके दो फायदे होंगे,
एक तो थोड़ा सा आंसर छोटा हो जाएगा। यहाँ छोड़ना है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन इसको इकट्ठा करने के देखो ये रूट है, ये रूट रूट इकट्ठे हो जाएंगे। एक फायदा होगा कि इससे आपका एनसीईआरटी का आंसर जो पीछे दिया वो मैच कर जाएगा और थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो आपने 5.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया, लेकिन आपने खुद दोबारा से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आई थिंक 10 क्वेश्चन है, हाँ 10 क्वेश्चन करने हैं। जिसमें आपको डाउट लगे मेरे से पूछ लेना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगली बार एक्सरसाइज 5.5 शुरू कर देंगे डायरेक्टली, उसमें आपको कुछ भी सिखाना नहीं है, सारे यही वाले फॉर्मूले, सब कुछ डिट्टो सेम चलेगा। थोड़ा सा कंसेप्ट में आगे लॉजिक आ जाएगा। देखो अभी तक हमने लॉग नहीं लिया, अभी तक हमने कोई भी लॉग, अभी ज़्यादातर हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा, EX ज़्यादातर ई वाले फंक्शंस किए हैं। अब अगले एक्सरसाइज में लॉग वाले करने शुरू कर देंगे। फॉर्मूला कोई भी नया नहीं है, जो अपने पिछले फॉर्मूला लॉग वाले लर्न करने हैं वही करने हैं। अच्छे से लर्न करके रखना लॉग वाले फॉर्मूले कि डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या होता है, 1/log x, डेरिवेटिव लॉग EX क्या होता है, वो सारा कुछ लर्न करके रखना। वो अगली 5.5 में काम आएंगे सारे के सारे। आज लॉग के फॉर्मूले कुछ ज़्यादा यूज़ हुए नहीं, थोड़े बहुत ही यूज़ हुए। तो ये आपका होमवर्क है। 5.4 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं, जो मैंने करवा दिए वो भी दोबारा से अपने आप करने हैं।